भरा हुआ है। ये देखिए किशनगंज जिला का है, भरा हुआ मेरे पास आया हुआ है, तो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ इस प्रपत्र से कि कैसे भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप नीचे करके पहले देख लीजिए कि ये किस प्रकार से है। ये देखिए वंशावली लगा हुआ है और ये देखिए कवाला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कवाला आता है, तो आपको पहले देखना है, पहले कवाला को समझते हैं, उसके बाद आपको आगे का फॉर्म भरने के लिए बताते हैं। देखिए यहाँ कवाला का फर्स्ट पीस है। यहाँ पे देखिए बेचने वाले का नाम यानी कि देनदार का नाम होता है। ये बेचा है कितना आदमी, एक दो आदमी ने बेचा है इसे जमीन, और खरीदने वाला देखिए 1 2 3, ये रहा चौथा, 4 आदमी मिलकर इसे खरीदा है। तो मान के चलिए इस जो भी आदमी है खरीदा हुआ, इसका जमीन 4 आदमी मिलकर, इनके पूर्वज सारे गुजर गए हैं, यानी इंतकाल कहिए या मृत्यु हो गए हैं, वो हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में। दोस्तों बिहार में 20 जिले में सर्वे का कार्य 2019 से ही चले आ रहे हैं। रेस्ट जो 18 जिले बचे हुए हैं बिहार में, उसका सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि कौन कौन से राजस्व ग्राम में अभी सर्वे का कार्य जो 18 जिले बचे हुए थे उसका प्रारंभ हुआ है, आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लेंगे पिछले वाले वीडियो को। ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप के गांव में सर्वे का कार्य यदि प्रारंभ हो चुका है तो आप घर बैठे ही या तो ऑनलाइन ही प्रपत्र 2 भर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन ही खुद से प्रपत्र 2 भर के शिविर कार्यालय में जमा करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रपत्र 2 एवं 3.1 किन किन रैयत को भरना चाहिए पहले वो समझ लीजिए। प्रपत्र 2 एवं 3.1 स्वघोषणा प्रपत्र कहते हैं। आप उसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन जमा कीजिए और शिविर कार्यालय में जमा कीजिए, वो बेहतर रहेगा। ऑनलाइन की व्यवस्था ऑनलाइन में थोड़ा इजी तो है, बट उसे देखने के लिए आपको टाइम देना होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आप ऑनलाइन कर देंगे और सर्वे कर्मचारी देखने में वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे ही आप फॉर्म भरे होंगे वैसे ही वो सबमिट कर देंगे, क्योंकि गलत हो या सही हो वो आपके भरोसे रहेगा। लेकिन बात करते हैं कि आप प्रपत्र 2 एवं 3.1 कैसे भरेंगे। मैं पहले एक बार आपको प्रपत्र 2 एवं 3.1 दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये रहा प्रपत्र 2, इसे उद्घोषणा प्रपत्र भी कहते हैं, स्वघोषणा प्रपत्र कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको किन किन चीज को भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, हम इसी के बारे में आज बात करेंगे, और सही तरीका से फॉर्म भर के शिविर कार्यालय में जमा करना है। यदि आपके पास कवाला का जमीन है तो प्रपत्र 2 भरना है, यदि सिर्फ आपके नाम से है। यदि कवाला आपके पूर्वज यानी पिताजी दादाजी के नाम से है, वो नहीं है, अभी मृत्यु हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में प्रपत्र 2 उसके नाम से रहेगा और जमीन अभी आपके नाम पे ट्रांसफर करवाना है तो प्रपत्र 2 एवं 3.1 भरना है। देखिए ये वंशावली 3.1 है और ये रहा उसका डिटेल। इसमें आपको भरना है अभी का जो आपका है, प्रेजेंट में जो आदमी के नाम से है उनका। कहने का मतलब है कि इसमें आपके दादाजी के नाम से है जमीन तो इसमें भरेंगे, कवाला है तो इसमें, और आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि इस हिसाब से भरना है कि आप कौन है उनके वंशावली बना के इसमें, और अभी के जो उनके जितने वंशज है वो इसमें भरेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अभी आपको एक फॉर्म भर के डेमो के लिए दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि आपको कैसे भरना है, कवाला में क्या सब देखना है, खतियान में क्या देखना है, और वंशावली भी किस तरीके से बना के आपको जमा करना है। दोस्तों हम एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, मुझे सर्वे में काम करते हुए मैं फर्स्ट टाइम 2019 से अभी तक सर्वे में काम किया हूं, तो मुझे अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है और मैं बताता हूं। अन्य सारे यूट्यूबर देखिए ऑनलाइन जो फॉर्म दिखाता है वो एक्चुअली ऑफिस में एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको ये फॉर्म लेना होगा, या तो आप कार्यालय में जाएंगे तो ये फॉर्म मिल जाएगा, और नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये फॉर्म डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे तरीके से भर के जमा कर सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। पहले आप समझिए कि इसमें क्या सब है और क्या क्या भरना है। देखिए दोस्तों, ये प्रपत्र 2 है रैयत द्वारा, देखिए इसे स्वघोषणा प्रपत्र भी कहते हैं। इसमें आप अपना राजस्व ग्राम यानी कि आप अपना जहां पे जमीन है आपका कौन से मौजा यानी राजस्व ग्राम में वो देना है। देन उसके बाद इसमें थाना नंबर भरना है, फिर हल्का है मालूम तो आप भरिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद उस जमीन का पुलिस थाना किस स्टेशन के अंदर आता है उसमें डालना है, फिर उस जमीन का अंचल जिसमें आता है उसमें डालना है, देन उसके बाद जिला डालना है। देखिए उसके बाद यहाँ पे
आपको डालना है रैयत का नाम, यानी जिसके नाम से कवाला है वो, उसका अस्थाई पता जो आप वहां पे रहते हैं, ना कि जमीन का पता नहीं डालना है। ये आप अपना अस्थाई पता देंगे। देन उसके बाद खाता देंगे, फिर खेसरा भरेंगे, फिर रकबा भरेंगे और उस जमीन का चौहद्दी भरेंगे। फिर 7वां कॉलम में बोल रहा है कि जमीन का किस्म। जमीन का किस्म उस कवाला में लिखा रहता है या खतियान में रहता है कि कौन सा किस्म है, भीट 1, भीट 2, धनहर, ये सब किस्म होता है। आप कवाला पढ़ेंगे उसमें लिखा रहता है, उससे आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं अभी दिखाऊंगा कवाला में कहाँ पे रहता है। अब इसमें आपको लगान मालूम है, जैसे किसी कंडीशन में कि किसी का मोटेशन नहीं हुआ रहता है तो उसमें लगान तो पता नहीं रहता है। यदि आपके कंडीशन में लगान आपको पता है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर आता है जमाबंदी। यदि आपका रसीद कटा हुआ है तो आप जमाबंदी जरूर भरें, नहीं है तो एज इट इज आप छोड़ सकते हैं। अब बोल रहा है 10वां कॉलम में भूमि पर दावा का आधार, यानी कि आप किस प्रकार से जमीन आपको मिला है, कवाला का जमीन है या आपने दान पत्री में मिला हुआ जमीन है या आपको बंदोबस्ती पर्चा में मिला है या आपके पूर्वज खतियानी जमीन है वो है, तो इसमें ये लिखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि खतियान का जमीन है तो यहाँ लिख देंगे खतियानी जमीन, नहीं तो आपको कवाला का जमीन है तो कवाला लिख देंगे, बंदोबस्ती पर्चा है तो बंदोबस्ती लिख देंगे, या दान पत्री से मिला हुआ जमीन है तो ये दान पत्री लिख देंगे। अब युक्ति में लिखना है, या तो आप लिखें या तो छोड़ दीजिए। जैसे कि अब युक्ति में क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि आपने मोटेशन नहीं करवाया है वैसे है तो इसमें लिख सकते हैं कि दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, नहीं है तो एज इट इज छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, फिर यहाँ स्थान पूछ रहा है तो आप किस स्थान से फॉर्म को भर रहे हैं, यानी कि अपना राजस्व ग्राम सबसे अच्छा डाल दीजिए, या तो अपना घर का एड्रेस जो है वो सेफ स्थान डाल दीजिए, यानी गांव का नाम, जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो डालेंगे। फिर यहाँ पे समझते हैं बारीक से आप क्या करेंगे। या तो आप दस्तखत करते हैं तो यहाँ पे दस्तखत कीजिए, नहीं तो आप अंगूठा निशान देते हैं तो अंगूठा निशान देंगे, उसको गोल करेंगे और उस जिस आदमी का अंगूठा निशान है वहां पे नाम उसका लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर आप अपना आधार कार्ड लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। अभी हम आपको कवाला दिखाएंगे किस प्रकार से भरना है और कैसे भरना है, वो सारा चीज दिखाएंगे। आप पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखें। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आपको समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मुझे काम करते हुए 5 साल हो गया है और अभी मैं अपना दिखाऊंगा। ढेर सारा रैयत का फॉर्म आया है, उसी में से मैं एक का लेके दिखाएंगे कि कैसे रैयत ने भर के दिया है और कैसे जमा करता है। ठीक है दोस्तों, अब देन आते हैं जो कवाला वाला जमीन है उसके लिए ये हुआ। मान के चलिए आपके दादाजी के नाम से है और वो नहीं है, यानी स्वर्गवास हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आप उनका यहाँ भरिएगा और आप अपना जो अभी है इसमें भरिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए वंशावली के आधार पर 3-1 भरना है आपको। अंचल का नाम देना है, यानी कि आप अपना अंचल कहाँ पे हैं, फिर आप अपना जिला देंगे। फिर देखिए यहाँ पे आप कितने भाई बहन हैं वंशावली के आधार पे, यानी कि कितने आपके दादाजी के वंशज हैं उनका नाम देना है। इसमें पुत्र का नाम डालना है। ठीक है दोस्तों, और नीचे पुत्री का, यहाँ पे आप अपना नाम डालिए, पिताजी का नाम डालिए, पुत्र पुत्री जितनी है उसका नाम डालिए। बाद बाकी नीचे में देखिए यदि पत्नी है तो उसका भी डाल सकते हैं। नीचे वाला कॉलम में ग्राम बोल रहा है, आप अपना ग्राम भरिए, फिर निवास भरिए, फिर अंचल भरिए। देखिए दोस्तों ये डाटा बोल रहा है आपका देना है, ना कि जमीन का। जमीन कई केस में होता क्या है कि बहुत सारे रैयत का जमीन घर किसी और डिस्ट्रिक्ट में है और जमीन किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसमें जमीन का नहीं डालना है, आप अपना डालना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ अंचल डालना है, यहाँ पुलिस थाना डालना है। देखिए अब बोल रहा है यहाँ पे क्या, एक भूमि जिस प्रकार से आवेदन किया है संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। ठीक है दोस्तों, प्रपत्र 2 में उस आधार पे, यानी कि जमीन कहाँ पे है आपका उसका डिटेल यहाँ डालना। ऊपर में आप अपना डालिए और जमीन का विवरणी देखिए। यहाँ पे पहले पिता का नाम डालिए, यानी कि जिसके नाम से जमीन था उसके पिता का नाम, फिर ग्राम, फिर राजस्व ग्राम। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जमीन का राजस्व ग्राम। ठीक है दोस्तों, ना कि अपना राजस्व ग्राम डालना है। यहाँ पे किस राजस्व ग्राम में आपका जमीन है वो डालना है, फिर उस राजस्व ग्राम का अंचल डालना है, फिर जमाबंदी है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ बोल रहा है खतियान में अंकित खाता, खेसरा और रकबा। ठीक है, खाता नंबर डालिए, खेसरा डालिए, जमीन कितना डिसमिल है या कितना एकड़ में है वो डालिए, फिर लगान पता है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब नीचे आता है आप अपना दस्तखत कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नीचे यहाँ पे क्या बोल रहा है भरने के लिए, रैयत का नाम। अब यहाँ पे डालना है आप अपना नाम, जैसे कि पूर्वज के नाम से किसके नाम पे ट्रांसफर करना है उसका नाम डालिए, जितने भाई बहन है सबका नाम डालिए। ठीक है दोस्तों, जितने हिस्सेदार हैं वो। देन उसके बाद पिता का नाम डालिए, उसका अस्थायी पता डालिए, खाता डालिए, खेसरा डालिए, रकबा डालिए, उस जमीन का चौहद्दी, उसके बाद जमाबंदी है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, नीचे आइए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है अब यहाँ पे आपको पेपर कौन सा लगाना है, यानी कि आप इसमें कागज संलग्न कौन कौन से करेंगे। देखिए आपके पास कवाला का जमीन है तो कवाला लगाइए, पहली बात कवाला का फोटो स्टेट लगाइए जीरोक्स। उसके बाद सबका आधार कार्ड लगाइए। ठीक है, वंशावली फिर लगाना है,
फिर आपके पास जमाबंदी या मृत्यु सर्टिफिकेट है तो लगाइए जमाबंदी, रसीद लगा सकते हैं, खतियान से भर रहे हैं खतियान का नकल लगाइए। ठीक है दोस्तों, इतना चीज लगा के सबका छाया प्रति आप सब पे दस्तखत करेंगे। देन उसके बाद आप शिविर कार्यालय में लेके जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ये आपको बताया। अब दिखाते हैं कि किस प्रकार से भरना है और कैसे भरा हुआ प्रपत्र आता है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक रैयत का दिया हुआ प्रपत्र भरा हुआ है, ये देखिए किशनगंज जिला का है, भरा हुआ मेरे पास आया हुआ है। तो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं इस प्रपत्र से कि कैसे भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप नीचे करके पहले देख लीजिए कि ये किस प्रकार से है। ये देखिए वंशावली लगा हुआ है और ये देखिए कवाला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कवाला आता है। तो आपको पहले देखना है, पहले कवाला को समझते हैं, उसके बाद आपको आगे का फॉर्म भरने के लिए बताते हैं। देखिए यहाँ कवाला का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे देखिए बेचने वाले का नाम यानी कि देनदार का नाम होता है। ये बेचा है कितना आदमी, 1 2 आदमी ने बेचा है इसे जमीन, और खरीदने वाला देखिए 1 2 3, ये रहा चौथा, 4 आदमी मिलके इसे खरीदा है। तो मान के चलिए इस जो भी आदमी है खरीदा हुआ, इसका जमीन 4 आदमी मिलके, इनके पूर्वज सारे गुजर गए हैं, यानी इंतकाल कहिए या मृत्यु हो गए हैं, वो हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके बेटा या पोता पोती जो भी है उसको हिस्सा चाहिए। तो इस हिसाब से इसने फॉर्म कैसे भरा है तो हम बताते हैं। देखिए पहला रैयत का नाम है अमीनुद्दीन, दूसरा का नाम है गुलाम मुश्ताक, पिता का नाम इब्राहिम, तीसरा खरीदार है बीवी सहीबा खातून, पति अमीनुद्दीन, चौथा है अब्दुस सुभान, पिता का नाम सिद्धू। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका साकिन, यानी कि साकिन का मतलब होता है दोस्तों कि कौन से राजस्व ग्राम में ये रहते हैं, इनका ये एड्रेस हुआ है। ठीक है, ये आप समझ गए कैसे भरना है। अब हम आपको प्रपत्र भरा हुआ दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पहले रैयत देखिए कौन कौन, अमीनुद्दीन व गुलाम मुश्ताक, पिता इब्राहिम, बीवी शहीदा खातून, अमीनुद्दीन पति का नाम अब्दुस सुभान। देखिए ये खरीदा हुआ जो है उसके नाम से जमीन है, अब उसका एड्रेस भरा है इसमें। देखिए अब हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे है अमीनुद्दीन गुलाम मुश्ताक, पिता इब्राहिम, बीवी सहीबा खातून, देखिए है। अब यहाँ पे एड्रेस ये अपना दिया है। अब देखिए यहाँ नीचे में कहाँ का जमीन है ये पढ़ना होता है। ये देखिए यहाँ पे जिला किशनगंज, ये देखिए थाना नंबर ये है, ठीक है 87, तौजी संख्या 8 दिया हुआ, आपके भी कवाला में दिया होगा। इस प्रकार से इसमें अब 1 मिनट दिखाते हैं आपको हम। देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्व ग्राम बस्ता डांगी, थाना संख्या 87, पुलिस थाना किशनगंज, अंचल किशनगंज, जिला किशनगंज। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है कवाला जिसके नाम से है उसका नाम दिया है, फिर स्थान दिया है एड्रेस, फिर खाता संख्या, खेसरा संख्या, फिर 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन है यहाँ लिखा हुआ है, फिर उस जमीन का चौहद्दी लिखा हुआ है, फिर जमीन का किस्त देखिए आवासीय लिखा हुआ है, यानी कि इस पे घर बना हुआ है। इसमें देखिए इसका जमाबंदी नहीं है तो छोड़ दिया है। जमीन किस प्रकार से है, क्रय कवाला है तो क्रय लिखा है। अभियुक्ति में दिया हुआ है कायमी, यानी कि यह निजी जमीन है। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर इसने भूल गया है, हस्ताक्षर देना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर अब यहाँ समझते हैं हम कि उसके पूर्वज के बाद किसके किसके नाम से है। देखिए यहाँ पे बीवी सहीबा खातून, ये अभी जीवित होंगे तो इसलिए इस पे ये भरे हैं, क्योंकि ये 4 आदमी के नाम से है, ये 1 आदमी करना चाहते हैं इसलिए, यानी कि वो अपना हिस्सा, चारों में से 1 आदमी अपना हिस्सा निकाल रहा है इसलिए ये भरे हुए हैं। तो ये देखिए बीवी सहीबा खातून, साबिर आलम, फिर है देखिए यहाँ पे जहांगीर आलम, मोहम्मद साजिद, ठीक है अब्दुल मजीद, मोहम्मद फिरोज, देखिए ये दिया हुआ है। फिर इसका पिता का नाम, ये अपना एड्रेस यहाँ पे, जाति मुसलमान। फिर ये देखिए यहाँ पे राजस्व ग्राम बस्ता डांगी, किशनगंज, खाता संख्या 39, खेसरा 74, 30 डिसमिल इसके हिस्से में आता है। और देखिए 30 डिसमिल कहाँ से इनको मिला है, तो अब देखिए यहाँ पे 3-1 में देखिए फिर से वही डाटा भरना है। फिर उसके बाद पिता का नाम भरना है, अस्थायी पता भरना है, खाता भरना है, खेसरा भरना है, और कितना कितना किसको जमीन मिला है वो भरना है। ठीक है, नीचे दस्तखत करके जमा कर देना है। अब देखिए यहाँ पे वंशावली, अब शॉर्ट में वंशावली के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सही तरीके से बताएंगे किस तरीके से वंशावली बनाना है। दोस्तों इसी प्रकार से वंशावली बनता है। इसी प्रकार से आपको लगा सारा डॉक्यूमेंट की छाया प्रति, यानी कि कवाला, देखिए कवाला इसने दिया हुआ है। उसके बाद सब जितने भी हिस्सेदार है सबका आधार कार्ड नीचे में दस्तखत करके सारे आदमी का, उसके बाद आपको शिविर कार्यालय में जमा करना है। दोस्तों ये हुआ ऑफलाइन प्रोसेस, आपको किस तरीके से फॉर्म भर के जमा करना है। अब हम ऑनलाइन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं उसके बारे में।
तो चलिए हम आपको ऑनलाइन बताते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में आके इस पोर्टल पे आ जाना है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस साइट यानी वेबसाइट, इस पेज का लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे देखिए यहाँ विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं लिखा है, इस पे क्लिक करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उनके बाद देन ये सेकंड वाला लिंक पे क्लिक करना है, रैयत द्वारा स्वघोषणा प्रपत्र। इस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, जो कवाला में नाम है वो नाम डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर, फिर ईमेल आईडी, देन वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के यहाँ वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी डाल के आगे का प्रोसेस मैं दिखाता हूँ। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, देखिए वेरीफाई हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिर से नीचे करना है, यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करना है, कौन से अंचल में आपका जमीन है। जैसे मैं भरगमा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद मौजा सेलेक्ट करना है, मैं एक मौजा सेलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट दिखाने के लिए आपको। आप अपना जो राजस्व ग्राम होगा वो डालेंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे आप अपना मौजा का सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस मौजा का डेट खत्म हो चुका है, देन आपका अभी डेट आएगा तो यहाँ पे मौजा सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ से शिविर सेलेक्ट करना है। शिविर सेलेक्ट करने के बाद आपको खाता नंबर डालना है, देन खेसरा डालना है, फिर होल्डर का नाम जिसके नाम से है उसका नाम डालना है। यदि उसके कवाला में एक से अधिक का नाम है तो यहाँ ऐड होल्डर करते जाना है, फिर से खाता खेसरा होल्डर का नाम डालना है, फिर ऐड करते जाना। जितना आपके हिस्सेदार होंगे उतना ऐड होल्डर करना है। देन उसके बाद अपलोड पे यानी कि प्रपत्र 2 एवं 3 1 में जो मैंने आगे बताया है, कवाला, आधार कार्ड, वंशावली, सब पे साइन करके पीडीएफ बना के इस पे अपलोड करके सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन से अच्छा है। ऑफलाइन सबमिट करने में मैंने जिस तरीके से इसमें इधर जो बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको करना है और भरना है, इसी प्रकार से आप हैंड टू हैंड शिविर कार्यालय में जमा करेंगे तो बेटर रहेगा। आशा करते हैं कि हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने का कोशिश किए हैं, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।